Achievers striving for your career. Welcome students once again to Quant Made Easy with Sukhrit sir. आज हम लोग एलिगेशन और मिक्सचर पढ़ रहे हैं और उसका आज हम पार्ट सेकंड के ऊपर आए हैं। जिन लोगों ने मेरा पार्ट फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा उनसे गुजारिश है कि वो पार्ट फर्स्ट का वीडियो देखें ताकि उनको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और उनको पार्ट सेकंड समझने में आसानी होगी। इसके अलावा आज हम लोग 5 टाइप्स को समझेंगे, देखेंगे और उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में कोई पर्टिकुलर फार्मूलाज नहीं रहते और ये टॉपिक जो है वो बहुत सारे टॉपिक्स को लेके चलता है। जहाँ कहीं पे भी 2 तरह की मिक्सिंग होगी वहाँ पर हम लोग एलिगेशन और मिक्सचर के कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझेंगे। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टाइप ऑफ टुडे, टाइप नंबर 4। टाइप 4 में हमारे पास दिया गया है इन 80 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% मिल्क, हाउ मच मिल्क मस्ट बी एडेड टू मेक द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर एज 80%। तो हमारे पास टोटल मिक्सचर इज 80 लीटर्स, राइट। इसमें 10% इज मिल्क, तो हम मिल्क को लिख सकते हैं 10% ऑफ 80, इट इज 8 लीटर्स। इसका मतलब वाटर इज इक्वल्स टू 72 लीटर्स, राइट। अब बोलता है हाउ मच मिल्क इज एडेड टू मेक द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर एज 80%। ध्यान रखिएगा, अगर वाटर 80% है तो मिल्क जो होगा वो 20% हो जाएगा। तो हम कहते हैं लेट मिल्क एडिड इज x लीटर्स, तो देयरफॉर 8 + x अपॉन 80 + x, क्योंकि टोटल मिक्सचर 80 था और ये x होगा इक्वल्स टू 20%। तो आप यहाँ से काट सकते हैं, दिस इज 5, 40 + 5x इज इक्वल्स टू 80 + x। 5x को तो ले जाएंगे, x को तो ले जाएंगे तो 4x हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो 40 हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू 10 लीटर्स। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। चलिए आपके मेथड को और मजबूत करने के लिए एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। द 2 कंटेनर्स हैव एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 3:1 and 5:3। इन व्हाट रेशियो द 2 मिक्सचर बी मिक्स्ड so that the ratio of acid to water becomes 2:1। तो चलिए मैं हर बार पहली चीज लेता हूँ, इस बार मैं सेकंड चीज लूंगा। तो कंसिडरिंग वाटर दिस टाइम, ताकि आपको परेशानी ना हो, आप दोनों तरीके से चीज़ों को सीख सकें। तो हम अगर वाटर कंसिडर करते हैं तो हर जगह पे वाटर को ही कंसिडर करना है। ये बात याद रखिएगा कि हमें हर जगह वाटर को ही कंसिडर लेके चलना है। तो पहले मिक्सचर में वाटर कितना है, वाटर बाद में है तो 1/4। इस मिक्सचर में 2 में 3/8 और हमें चाहिए कितना 1/3। ऑल यू नीड टू डू इज दिस, तो 1/4 एंड 1/3, तो ये हमारे पास बड़ा होगा, तो इट इज़ 1/3 - 1/4। अगर आपका परसेंटेज थोड़ा सा अच्छा ना तो ये 33% होता है, ये 25% होता है और ये 37.5% होता है। अगर आप इसका फ्रैक्शंस आपको याद होंगे तो आपको और कंसिडर करना इजी हो जाएगा। एंड हियर इट इज़ 3/8 - 1/3। तो क्या मिलेगा अभी हमें मिलेगा 3 3 = 9 -8 1/24, 4 1 = 4, 3 1 = 3 is to 1/12। और आप इसको 12 is to 24 लिख सकते हैं। एंड फाइनली ये कटेगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1:2 एज माई आंसर। तो आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो आप इसको देखें और नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। जहाँ कहीं पर आपको लगे कि यार
कुछ मुश्किल है, समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करें, रिवाइज करें और दोबारा से इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलता हूँ आगे। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, 2 kg मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव 30% कॉपर, हाउ मच एल्यूमिनियम इज एडेड सो दैट कॉपर बिकम्स 20%। ठीक है, एल्यूमिनियम के ऐड होने में कॉपर 20% है, मतलब लगभग बात वही है। अब हम लोग इसको डायरेक्टली किससे करेंगे, एलिगेशन मेथड से, मैं बड़ा मेथड यूज़ नहीं करूँगा। तो बात फिर से वही है, अगर मैं एल्यूमिनियम कंसिडर करूँ तो क्या होगा, तो होगा कि हमारे पास कंसिडरिंग एल्यूमिनियम में, तो पहले वाले मिक्सचर में, पहले वाले एलॉय में एल्यूमिनियम है 30% कॉपर, तो एल्यूमिनियम कितना था मिक्सचर 1 में 70%। हाउ मच एल्यूमिनियम इज एडिड, ओके, यहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम जब जा रहा है मिक्सचर 2 में तो 100%, सो डेट कॉपर बिकम 20%, इसका मतलब एल्यूमिनियम 80% हो जाएगा, राइट। This minus this goes here 10, this minus this goes here, it's 20, so they are in the ratio 2:1, right। अब ये 2 पार्ट जो था वो किसके बराबर था, 2 kg के बराबर, तो 1 पार्ट और डालना है, तो 1 पार्ट इज 1 kg, तो दिस इज द आंसर फॉर अस। तो इन दिस केस वी हैव आंसर एज 1 kg। और अगर आप किसको करते हैं, कॉपर को कंसीडर करते हैं, कंसीडरिंग कॉपर, ठीक है, तो क्या होगा, तो भी यही होगा, मिक्सचर 1 इज 2 kg था, लेकिन कॉपर उसमें कितना था 30%। जब नेक्स्ट टाइम वो एल्यूमिनियम डाला तो कॉपर इज 0%, एंड फाइनली हमें कॉपर 20% मिल रहा है। दिस माइनस दिस गोज हेयर 10, दिस माइनस दिस गोज हेयर 20, तो रेशियो बच्चों सेम ही रही। और अगर रेशियो सेम है तो हम लोगों को पता है कि 2 पार्ट्स अगर 2 kg है तो वो जो 1 पार्ट है वो 1 kg के बराबर होगा, तो आंसर इज 1 kg। एक कंफ्यूजन क्या रहती है कि यार हमने तो 0% ये डाला, तो ये 1 kg कहाँ से आया, 1 kg उस मिक्सचर का वैल्यू है जिसमें 0% हमने कॉपर लिया था। तो होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, और इस टाइप को भी हम लोग एक क्वेश्चन की हेल्प से करेंगे। और मेरी कोशिश अब ये रहेगी कि हम लोग मोस्टली जो क्वेश्चन हैं वो किससे करें, वो एलिगेशन मेथड से ही करें, लॉन्ग मेथड को यूज़ ना करें। तो क्वेश्चन है, इन एन एलॉय जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो 1:2, in the second alloy the same elements are in the ratio 3:2, in what ratio these two alloys are mixed in so that the ratio of zinc and copper becomes equal। अब इक्वल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जिंक और कॉपर जो है वो 1:1 की रेशियो में रहे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे पहले किया था कंसीडरिंग जिंक, अगर मैं जिंक को कंसीडर करता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें एक टाइप का एलिमेंट को ही कंसीडर करना है। तो अगर मैं जिंक को कंसीडर करता हूँ तो पहले वाले एलॉय में जो जिंक है वो कितना है, वो 1/3 है, तो एलॉय 1 इट इज़ 1/3, एलॉय 2 इट इज़ 3 आउट ऑफ टोटल 5, और फाइनली क्योंकि वो इक्वल है तो 1/2। नाउ दिस माइनस दिस गोज हेयर, 1/2 बड़ा होता है, 1/3 छोटा होता है, 3/5 बड़ा होता है और 1/2 छोटा होता है, तो 3/5 माइनस 1/2 लिया जाएगा। सॉल्व करते हैं, दिस इज 6 माइनस 5/10, दिस इज 3 माइनस 2/6, 1/10 इज टू 1/6, एंड फाइनली क्या बन जाएगा 6:10 और 3:5। तो दिस इज द आंसर, हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सेम चीज़ को चेक करेंगे खुद से अब कि क्या ये एल्यूमिनियम अगर कंसीडर करते तो क्या यही आंसर आता, डेफिनेटली आएगा, लेकिन आप एक बार चेक ज़रूर करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद देखें और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। टाइप 7 में देखें, मैंने आपको बोला था ना कि मिक्सचर एलिगेशन खुद से ही बहुत सारे चैप्टर्स का अमेलगम है, बहुत सारे चैप्टर्स इसमें आते हैं। तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर है। ए मैन हैज 60 पेन्स, ही सेल्स सम ऑफ दीज एट ए प्रॉफिट ऑफ 12% एंड रेस्ट एट ए लॉस ऑफ 8%, एंड फाइनली
he earns a profit of 11%. तो हाउ मेनी पेन्स वर सोल्ड एट ईच प्राइस, ईच प्राइस का मतलब 12% प्रॉफिट पे और 8% लॉस पे। तो हम लोग इसको ना ऐसे ले लेते हैं, प्रॉफिट 1 12% एंड प्रॉफिट टू नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस को मैं नेगेटिव प्रॉफिट लिखता हूँ तो इट इज़ -8%। ठीक है, और जब इन दोनों को मिक्स किया गया तो हमें टोटल 11% प्रॉफिट मिला, राइट। तो 12 - 11 इज 1%, 11 माइनस 8 तो ये 19 हो जाएगा। यस, डेट मीन्स ये जो दो तरह के पेन है ना, ये 19:1 की रेशो में मिक्स हुए। ठीक है, अब टोटल पेन्स हमारे पास थे कितने, टोटल पेन्स वॉज 60। ठीक है, पेन एट 12% प्रॉफिट इज 19/20 × 60, तो 57 पेन्स को जो हमने प्रॉफिट पे बेचा। एंड पेन एट 8% लॉस इज 1/20 × 60, तो आप देख सकते हैं इट इज इक्वल्स टू 3 पेन्स। तो कहने का मतलब ये है कि हमने उसको भी एज इट इज़ लिया, लेकिन बस अपने लॉस को नेगेटिव प्रॉफिट दिखाया, दैट्स इट। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। नो क्वेश्चन अराइजेज कि क्या हम लोग सेम क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम पहला लेते हैं कि अगर हम मिल्क कंसीडर करते हैं, कंसीडरिंग मिल्क, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एलिगेशन क्वेश्चंस में कि जो हम लोग एक साइड पे चीज़ ले रहे हैं वही चीज़ों को हम लोगों ने बाकी सारा भी लेना है। तो मिक्सचर 1 में 10% मिल्क था, मिक्सचर 2 जो कि प्योर मिल्क था इसको मैं 100% ले रहा हूँ, और जब हमने मिक्स किया तो क्या हुआ, 20% मिल्क चाहिए था। दिस माइनस दिस गोज हेयर 10%, दिस माइनस दिस गोज हेयर, दिस इज 80%, और ये जो रेशियो बन गई 8:1 की बन गई। अब इसकी क्वांटिटी जो थी वो ऑलरेडी 80 लीटर्स थी, राइट। आपको याद होगा हमने क्वेश्चन में लिखा है, तो मतलब ये 8 पार्ट जो है वो 80 लीटर्स को डिफाइन कर रहा है, तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा, 10 लीटर्स। तो माई आंसर इज सेम एज द अबव आंसर, 10 लीटर्स। और अगर मैं वाटर कंसीडर करता हूँ, कंसीडरिंग वाटर, तो भी मैं इस बात को इस तरह से ले सकता हूँ। अभी क्या हुआ, जब वाटर कंसीडर कर रहा हूँ तो हमारे पास मिक्सचर 1 में क्या था, 10% मिल्क था, तो 90% वाटर होगा। अब सिर्फ हम वाटर को कंसीडर कर रहे हैं। जब मिक्सचर 2 में प्योर मिल्क डाला गया तो इसका मतलब 0% वाटर, एंड फाइनली 20% मिल्क था, तो इसका मतलब वाटर जो रहा होगा वो 80% रहा होगा। दिस माइनस दिस गोज हेयर 10%, दिस माइनस दिस गोज हेयर, इट इज़ 80%। तो अब देखें रेशो सेम आई, और अगर रेशो सेम आई तो हम लोग वही कहेंगे कि ये तो 80 लीटर्स था, राइट। ओके, और अगर ये 80 लीटर्स था तो 8 पार्ट की वैल्यू हमारे पास 80 लीटर्स, तो 1 पार्ट की वैल्यू 10 लीटर्स, तो आंसर तो सेम ही रहेगा, आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, दोबारा से समझते हैं। टाइप 6 में जो हमने एग्जांपल लिया है वो ऑलमोस्ट मिलता जुलता है जो टाइप 5 में था। इसमें जस्ट हम लोगों ने बात एसिड एंड वाटर की हो रही है, तो इसलिए हम लोग इसको नेक्स्ट टाइप में मान के चल रहे हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, बात वैसे ही है। इन ए वेसल द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इज 4:3, इन अनदर वेसल द रेशियो इज 2:3, एंड इन what ratio the two mixture be mixed so that the ratio becomes 1:1। अगेन आप किसी एक चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं, तो मैं फिर से एसिड को कंसिडर करता हूं, तो कंसिडरिंग एसिड, अगर एसिड को कंसिडर करता हूं तो क्या बनेगा, मेरे पास पहले मिक्सचर में हमारे पास एसिड इज 4/7, और मिक्सचर 2 में एसिड इज 2/5, और इन किन रेशो में इनको मिलाया जाए कि ये 1:2 की रेशो में बन जाए एसिड,
तो दिस माइनस दिस गोज हेयर, तो आप देखें हमारे पास 4/7 माइनस 1/2 आ जाएगा, एंड दिस माइनस दिस गोज हेयर। तो अगर आपको नहीं पता चलता तो आप इसको कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, तो ये छोटा है, ठीक है। 2/5 छोटा है और 1/2 बड़ा है, तो 1/2 माइनस 2/5। नो 5 1 ज़ा 5 एंड 4, 1/10 लिख सकता हूँ सीधा। 8 माइनस 7, 1/14 लिख सकता हूँ। एंड फाइनली ये बनेगा 14:10, कटेगा तो क्या बन जाएगा, फाइनली आंसर इज 7:5। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द आंसर। एलिगेशन इज अ वेरी सिंपल थिंग, जस्ट छोटी सी चीज का ध्यान रखना है, यू विल बी थ्रू। तो एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपका फिर से पक्का हो जाए। अ मैन हैज 80 kg राइस, राइट, a part of which he sold at 8% loss and the rest at cost price. In this way he gets a total loss of 5%. Find the quantity he sold at 8% loss. अब बात आ रही है लॉस की, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ जी इसने एक प्रॉफिट लिया -8% और दूसरा प्रॉफिट जो कॉस्ट प्राइस पे था उसको मैं मानता हूँ 0%। एंड फाइनली मुझे जो लॉस मिला, मतलब नेगेटिव प्रॉफिट ले रहा हूँ, इट इज़ 5%, तो -5 लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि ओवरऑल लॉस हुआ तो 5% का लॉस -5। नो -8 -5, -5 + 8 हो जाएगा 3 एंड दिस माइनस दिस हो जाएगा 5। सो मेरा आंसर आ जाएगा 5:3। अब इसने हमसे क्या पूछा, इसने पूछा 8% लॉस पे, तो टोटल क्वांटिटी इज 80 kg, राइट, एंड क्वांटिटी एट 8% लॉस, तो 5/8 into 80, so that gives us 50 kg। तो इसका मतलब उसने 50 kg आइटम जो है वो 8% लॉस पर बेचे और बाकी की 30% उसने कॉस्ट प्राइस पर बेचे। होप ये टाइप आपके लिए एकदम से क्लियर होगी। तो नेक्स्ट टाइप देखें, टाइप नंबर 8। हमने कहा था कि बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन वैसे तो आप एवरेज में देखते हैं, लेकिन हम इसको वही जो आपने वेटेड मीन यूज़ किया था तो वो एलिगेशन मेथड ही था, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसने बोला सम ऑफ ₹60 इज डिवाइडेड अमंग 100 स्टूडेंट्स। ईच बॉय गेट्स 48 पैसा एंड ईच गर्ल गेट्स 68 पैसा। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो हमारे पास सबसे पहले तो देखें टोटल मनी कितनी है। टोटल मनी वॉज ₹60। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 100। तो देयरफॉर मनी पर स्टूडेंट कितना आएगा, इट इज 60 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 60 पैसा, राइट। अब हुआ क्या, बॉय को मिल रहा है 48 पैसा, गर्ल को मिल रहा है, ईच गर्ल इज गेटिंग 68 पैसा, बट ओवरऑल ऑन एन एवरेज पूरी क्लास को मिल रहा है 60 पैसा। तो दिस माइनस दिस गोज हेयर 12, दिस माइनस दिस गोज हेयर 8, दे आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3, यानी बॉयज आर 2 पार्ट्स एंड गर्ल्स आर 3 पार्ट। अब इसने हमसे क्या पूछा, इसने पूछा नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो बॉयज कितने होंगे, 2/5 into 100, 40, और गर्ल्स कितनी होंगी, 3/5 into 100, that is 60। तो इस तरह से हमें बॉयज एंड गर्ल्स पता चल गए, ठीक है। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को ध्यान कर सकते हैं। तो पार्ट सेकंड में आज हमने ये 5 टाइप डिस्कस की।
आप इसको गो थ्रू करिएगा, अच्छे से देखिएगा, कहीं कोई परेशानी होगी तो डेफिनेटली मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9419198743। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे इसके ऊपर आके कांटेक्ट कर सकता है। और मैंने आपसे वादा किया है कि मैं हमेशा टॉपिक को पूरा एंड तक लेके जाऊंगा, तो इस टॉपिक को भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे और कुछ और अच्छी नई टाइप्स लेके आएंगे ताकि हम इस चैप्टर को कंप्लीटली फिनिश कर पाएँ आपके लिए। जय हिंद। Achievers, striving for your career.